हेलो बच्चों, मैं स्मिता बेजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो हम यहाँ पर मिक्सचर्स और उनके सेपरेशन के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने मिक्सचर्स को तो अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, यानी कि मिक्सचर से रिलेटेड हर एक चीज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली है। अलग अलग तरह के मिक्सचर्स भी हमने देख लिए हैं, कुछ होमोजेनस हैं, कुछ हेट्रोजीनस हैं। अब ये होमोजेनस हेट्रोजीनस क्या होते हैं, ये हमने बहुत अच्छे से डिटेल में चैप्टर में पढ़ लिया है। कोलॉइड क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये सभी कुछ हमने डिस्कस किया था जब हमने मिक्सचर्स के बारे में बात की थी। ठीक है, तो लगभग क्या सारे ही टॉपिक हमने मिक्सचर से रिलेटेड तो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे सेपरेशन के बारे में, एक एक करके सारी सेपरेशन टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्रिस्टल्स के बारे में बात की कि क्रिस्टल्स फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार रिवाइज करके फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए जो जो टॉपिक हम अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे मिक्सचर जो है सेम फेज में भी होते हैं और मिक्स्ड फेज में भी होते हैं। ठीक है, वो क्या क्या बनते हैं वो हमने देख लिया था, होमोजेनस हेट्रोजेनस क्या होते हैं ये डिस्कस कर लिया था। अब हमें बात करनी है क्रिस्टल्स के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में इसको तो हमने डिस्कस कर लिया था, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमने पढ़ा कि जैसे काफी सारे टर्म्स हैं जो हम पहले मिक्सचर्स में पढ़ चुके हैं, तो वो टर्म्स यहाँ पर आएंगे तो उनको हम पूरा फिर से डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ठीक है, वो हमने पढ़ लिए हैं, वो आपको रिवाइज कर लेना है एक बार। चलिए तो बात करते हैं। इफ यू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर आप कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि ऐसा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब और सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया ऑफ कंपाउंड बी इन वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो बी का वाटर के साथ एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने लिया 60 डिग्री सेल्सियस पर, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 287 ग्राम ऑफ कंपाउंड बी इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि एक बीकर में हमने क्या लिया, 287 ग्राम प्लस 100 ग्राम ऑफ वाटर को हमने मिक्स किया यानी कि इसका एक क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन हमने बनाया। इस पर 60 डिग्री सेल्सियस पर कैसा है, अनसैचुरेटेड ये है, सॉरी सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड यानी कि अब इसमें और सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो सकते। चलिए, व्हाट इफ यू ग्रेजुअली कूल इट टू 40 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्या करते हैं, इसको 40 डिग्री सेल्सियस पर कूल करते हैं, तो क्या होगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी इज 241 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस पर ये केवल 241 ग्राम 100 ग्राम वाटर में ही डिसॉल्व कर सकता है केवल। यानी कि यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस में 100 ग्राम ऑफ वाटर में ये 287 ग्राम डिसॉल्व कर सकता है, जबकि 40 डिग्री सेल्सियस पर ये उसी 100 ग्राम वाटर में केवल और केवल 241 ग्राम को ही डिसॉल्व कर सकता है। ये इस पॉइंट के बाद ये सैचुरेटेड बन जाता है, इसके बाद ये और क्या नहीं कर सकता, घोल नहीं सकता है। ठीक है, रिमेन इन द सॉल्यूशन। तो क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट ओनली 241 ग्राम ऑफ कंपाउंड बी कैन रिमेन इन द सॉल्यूशन एंड द रेस्ट ऑफ विल सेपरेट आउट एज प्योर सॉलिड कॉल्ड एज क्रिस्टल। तो इसमें से जो बच जाएंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, जिनको हम प्योर सॉलिड या क्रिस्टल बोल सकते हैं। अब ऐसा होगा कैसे, अब सबसे पहले आपको ये देख लेना है। चलो, तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि मान लीजिए आपने क्या किया, कोई 100 ग्राम वाटर लिया और कोई भी आपने सॉल्यूट लिया, उसको 241 ग्राम आपने क्या कर लिया है, 100 ग्राम में डिसॉल्व कर लिया है। 241 ग्राम 100 ग्राम में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये बन जाएगा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड बनने का मतलब है कि अब इसमें हम और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस तक। टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, जिससे कि पहले केवल 241 ग्राम ये डिसॉल्व कर रहा था, अब ये 287 ग्राम डिसॉल्व कर सकता है, यानी कि और हमने यहाँ पर डाल दिया उतना और ये डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि 46 ग्राम और हमने इसमें डाला, तो 46 ग्राम और इसने डिसॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इन 100 ग्राम ने पहले तो 241 किया था 40 डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री सेल्सियस पर इसमें इसने 46 ग्राम और ज्यादा अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ने पर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको अगेन कूल किया,
यानी कि अब ये 60 डिग्री सेल्सियस पर था, हमने इसको वापस से किस में डाल दिया, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया धीरे धीरे। ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर तो ये केवल 241 ग्राम ही होल्ड कर पा रहा था। ये सॉल्यूशन जो है 100 ग्राम में केवल 241 ग्राम ही डिसॉल्व हो रहा था, बाकी का जो 46 ग्राम और था वो डिसॉल्व नहीं हो रहा था। तो क्या होगा, जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो 100 ग्राम में केवल 241 ग्राम ही डिसॉल्व होगा, बाकी का जो 46 ग्राम है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा एज अ प्योर सॉलिड कॉल्ड एज क्रिस्टल। एज अ प्योर सॉलिड ये सेपरेट आउट हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे क्रिस्टल्स। इस तरीके से यहाँ पर क्रिस्टल भी बनते हैं। क्लियर है? तो बहुत इजी सी ये प्रोसेस थी। जैसे हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाएं, तो हम क्या करें, कॉपर सल्फेट को किसी मिक्सचर में डाल किसी सॉल्वेंट में डाल करके हम क्या कर रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे हैं। जब वो सैचुरेटेड बन जाएगा तो हम क्या करें, उसे हीट करें और सॉल्युबिलिटी बढ़ा दें लिक्विड की, टेम्परेचर बढ़ा दें। ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी जिससे हम और कॉपर सल्फेट डाल सकते हैं। अब धीरे धीरे हम वापस से उसको छोड़ दें तो वो धीरे धीरे कूल होगा, वापस से अपने रूम टेम्परेचर पर आएगा, या जो गिवन टेम्परेचर था उस पर आ जाएगा। उस टेम्परेचर पर आने पर वो वापस से अपनी उसी कैपेसिटी में पहुंच जाएगा जिसमें पहले जितना सॉल्यूट वो होल्ड कर सकता था। बाकी का जो एडिशनल हमने और डाला सॉल्ट, टेम्परेचर बढ़ा, जो भी हमने सॉल्यूट डाला टेम्परेचर बढ़ाने पर, उससे क्या हुआ, वो क्या होगा, टेम्परेचर कम करने पर वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्रिस्टल जो है वो देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, बाकी क्रिस्टल की प्रोसेस हमने देख ली है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें तो व्हेन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड, द एक्सेस सॉलिड इज जनरली थ्रोन आउट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। तो जब भी हम किसी हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं, या कोई हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल होता है, तो जो उसमें एक्सेस सॉलिड होता है वो थ्रोन आउट हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम in the form of particles having a definite geometric shape, these particles are called crystals। यानी कि इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स वो सेपरेट आउट हो जाता है या थ्रोन कर दिया जाता है उस सॉल्यूशन से। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात की कि 60 डिग्री पर वो जो है इतना 287 या जितना भी ग्राम जो है वो डिसॉल्व कर रहा था, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस पर वो केवल 241 ग्राम ही डिसॉल्व कर रहा था। जब टेम्परेचर कम करेंगे तो उसकी जो हमारा सॉल्वेंट है उसके सॉल्यूट को होल्ड करने की कैपेसिटी भी तो कम होगी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो जितना एडिशनल हमने सॉल्यूट डाला है टेम्परेचर हाई करने पर जब हमने सैचुरेटेड बनाया है, जितना हमने उसमें सॉल्यूट डाला है वो सभी क्या हो जाएगा, एक्सेस सॉलिड जो है वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, वही इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स हमें देखने को मिलेगा, जिनके अलग अलग डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्रिस्टल्स। ठीक है, जैसे स्नोफ्लेक्स आपने देखे होंगे सर्दियों में। ठीक है, सर्दियों में देखे होंगे आपने, इन अ सिंगल आइस क्रिस्टल और अ क्लस्टर ऑफ क्रिस्टल दैट फॉर्म्स इन द एटमॉस्फेयर एट वाटर वेपर कंडेंस इनटू आइस अराउंड अ टाइनी डस्ट और पॉलन पार्टिकल्स। तो इस तरीके से स्नोफ्लेक्स देखने को मिलते हैं। ये भी क्या है, एक तरह के क्रिस्टल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए तो एक बार आप भी क्रिस्टल नोट कर लीजिए, क्रिस्टल होते क्या हैं, फिर आगे हम कुछ सेपरेशन टेक्निक्स देखेंगे। चलिए, तो सेपरेशन के मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। तो जो होमोजेनस मिक्सचर्स हैं उनके अलग अलग सेपरेशन के मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्रिस्टलाइजेशन है क्या, जो हमने अभी बात की क्रिस्टल के फॉर्म करने की जो प्रोसेस है उसी को ही क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे, अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन इसकी दे तो। ठीक है, बाकी इसको डिस्कस करते हैं। इन लैबोरेटरीज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि लैबोरेटरीज में हम क्या करते हैं, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उनसे क्रिस्टल बनाने की जो प्रोसेस है इसी को क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। बहुत सिंपल से डेफिनेशन इसकी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बात की गई है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, यहाँ पर केवल सॉल्यूशन नहीं कहा गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा गया है, क्योंकि फिर जब हम उसे कूल डाउन करते हैं टेम्परेचर कम होता है, सॉल्युबिलिटी कम होती है और क्रिस्टल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया।
This method can be used for the separation of two solid in which one of the compound is present in small quantity and both are soluble in the same solvent. तो यहाँ पर दो सॉलिड को भी इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं, दो सॉलिड को भी सेपरेशन करने के लिए जिसमें एक कंपाउंड क्या स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो और दोनों ही क्या हो सेम सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो। ठीक है, दिस मेथड कैन आल्सो बी यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड के प्योरिफिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें, ठीक है, किसके प्रिंसिपल है, प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन के, तो ये किस पर बेसिस है, डिफरेंसेस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है ना। जैसे हम कोई भी सब्सटेंस ले लें तो अलग अलग टेम्परेचर पर उनकी अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था कि 40 डिग्री सेल्सियस में उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी है कि केवल 241 ग्राम ही ये डिसॉल्व करेगा, लेकिन 60 डिग्री बढ़ते ही उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई। अब ये कितना कर रहा है, 287 ग्राम लगभग इतना कुछ ये डिसॉल्व कर पा रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग सब्सटेंस की चेंज होती रहती है। क्लियर, तो यही हमने बात की कि अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज होती रहती है अलग अलग टेम्परेचर पर। चलो, क्लियर है। चलिए, तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन आपको नोट कर लेनी है। बाकी ये काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है ही, है ना, कि कहाँ पर यूज करते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, ये सब आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक्टिविटी की बात करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन को हम इस एक्टिविटी से अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत डिटेल में हम इस एक्टिविटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में सेम एक्टिविटी अभी तक जो हमने टॉपिक की बात की थी, जो अभी तक हमने मिक्सचर्स, उनके अलग अलग मिक्सचर्स के बारे में बात की, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है, अलग अलग तरह के लिक्विड्स नहीं कहेंगे, अलग अलग तरह के सॉल्यूशन की बात की, जैसे कोलॉइड, मिक्सचर्स, ठीक है, या सस्पेंशन। तो इन सब के बारे में हमने बात की, तो वो एनसीईआरटी में केवल इतना ही टॉपिक है ना, लगभग एक पेज का टॉपिक होगा, तो वो सभी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अब सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी में भी सेम दिया हुआ है, सेम डायग्राम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक को, कैसे ये टेक्निक की जाती है या कैसे यहाँ पर सेपरेशन किया जाता है। बाकी हमने देख तो लिया ही है कि सेपरेशन होता क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना है, उससे क्रिस्टल फॉर्म करने हैं, उसी को एक क्रिस्टलाइजेशन हम कहेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। कलेक्ट अ सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रॉल भी जिसे कहा जाता है। इफ कॉपर सल्फेट इज अनअवेलेबल यू कैन यूज कॉमन सॉल्ट एज एन ऑल्टरनेटिव। तो आपको कॉपर सल्फेट जो है वो कलेक्ट कर लेना है, जिसको ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो आप सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले सेफ्टी है। कॉपर सल्फेट टॉक्सिक होता है, इसीलिए परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट अंडर सुपरविजन एंड डू नॉट टच इट विद योर बेयर हैंड, यानी कि अपने हाथों में आपको ग्लव्स पहनकर ही इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। बिना ग्लव्स के बेयर हैंडेड आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी है। दूसरा, इसको आपको किसी एडल्ट की सुपरविजन में ही परफॉर्म करना है। चलिए, तो अलग अलग स्टेप्स यहाँ पर हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। टेक 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट एंड प्लेस इट इन 100 ml बीकर। तो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट को हमें 100 ml बीकर में डाल देना है। अब इसमें 25 ml वाटर डाल देना है टू द बीकर एंड एड अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो 25 ml वाटर डाल देना है, किसमें, लगभग 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में 25 ml आपको वाटर डाल देना है और आपको 1-2 ड्रॉप डाल देनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। जेंटली हीट द मिक्सचर इन अ वाटर बाथ व्हाइल स्टिरिंग कॉन्स्टेंटली। तो इस तरीके से वाटर बाथ आप जानते हैं, इस तरीके ये होता है वाटर बाथ, इसमें वाटर रहता है और इसमें हमने ये बीकर रखा हुआ है जिसमें 25 ml वाटर, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट और
एक दो ड्रॉप किसकी है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। तो वो डाल करके हमें हीट करना है, और ये हमारे पास ग्लास रॉड, इससे हमें स्टिर करते रहना है, इसे हिलाते रहना है इसको, ठीक है। तो चलिए, तो ये बर्नर लिया हुआ है, ये हमने ट्राइपॉड स्टैंड, ये हमारा वाटर बॉथ, इसमें है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा बीकर है, और ग्लास रॉड से इसे हम कंटिन्यू स्टिर करते रहेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प्स इन मेकिंग प्योर क्रिस्टल बाय प्रिवेंटिंग अनवांटेड रिएक्शन। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प करती है क्रिस्टल फॉर्मेशन में, कोई भी अनवांटेड रिएक्शंस जो है यहाँ पर नहीं होती है ना। ऐसे नहीं कि हम क्रिस्टल बनाना चाह रहे, कुछ और ही रिएक्शन हो गई। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पर क्या डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। क्लियर है। अच्छा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं, ये जो है आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता है तो इसे आप देख लीजिए, ठीक है। ये डिफरेंट कलर से हमने शेड किया हुआ है। अगला, इट इज एडवाइज दैट द टीचर शुड ऐड अ ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हैंडल सल्फ्यूरिक एसिड वेरी केयरफुली। ऐसा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, आपको नॉर्मली सल्फ्यूरिक एसिड ही डालना है। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है किसी टीचर को या जो भी एडल्ट वहां पर है उसको ही डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक एसिड है, एसिड बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर भी गिर जाए तो बहुत ज़्यादा हार्म ये कर सकते हैं, इसीलिए ड्रॉप वाइज डालना है। अगर एसिड हम डाल रहे हैं तो किसी एडल्ट को ही डालना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रेजुअली ऐड मोर कॉपर सल्फेट अंटिल द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। अभी तो हमने 1 ग्राम डाला था 25 ml वाटर में, और हम इसे हीट कर रहे थे, स्टिर कर रहे थे, साथ में हमने डाइल्यूट नहीं, साथ में हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी यहाँ पर डाली, ठीक है। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही हमने डाली, ठीक है। उसे डाल करके स्टिर हम कर रहे थे, वाटर बाथ में ये हीट हो रहा था। अब वाटर बाथ में ये हीट हो रहा है तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुई, इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई। अब सॉल्युबिलिटी बढ़ गई तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ग्रेजुअली ऐड मोर कॉपर सल्फेट, धीरे धीरे हम यहाँ पर और कॉपर सल्फेट ऐड करते रहेंगे। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही है, तो और कॉपर सल्फेट को ये अपने अंदर क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो हम और कॉपर सल्फेट डालेंगे, तब तक डालेंगे जब तक ये सैचुरेटेड नहीं हो जाता। सैचुरेटेड का मतलब है कि और सॉल्यूट पार्टिकल अब इसमें हम ऐड नहीं कर सकते, उस स्टेज पर ये नहीं पहुंच जाता, ठीक है। फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब क्या करना है ना, जब ये सैचुरेटेड बन जाएगा, जब हम कंटिन्यू कॉपर सल्फेट डालते रहेंगे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ही जब ये सैचुरेटेड बन जाएगा। तो जब ये सैचुरेटेड बन जाएगा तो इस तरीके से हमें सेटअप लगा लेना है। ये सेटअप हमारे पास पहले से रहता है। ये है हमारी कोनिकल फनल, और फनल के अंदर है फिल्टर पेपर, ठीक है। और हमें क्या कर लेना है, इसे फिल्टर कर लेना है कि जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी रही होगी वो सभी फिल्टर पेपर पर अलग से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और इसे हमें क्या कर लेना है, फिल्टर कर लेना है। इस तरीके से फिल्ट्रेट हमें मिल जाएगा अलग से बीकर में। फिल्टर कैसे करना है, ये जो सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है, जो सैचुरेटेड हो चुका है, उसे इस तरीके से फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे। धीरे धीरे वो सारा का सारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और इस तरीके से हमें वो मिलेगा। क्लियर है। चलिए, तो ये तो हो गया 2-3 स्टेप जो भी हमने देखे, 4 स्टेप यहाँ पर हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, पहले इतना आप देख लीजिए। चलिए, फिर हमें क्या करना है, कलेक्ट इट इन अ क्लीन बीकर। तो इस तरीके से क्लीन बीकर में हमें इसे कलेक्ट कर लेना है, कन्वर्ट इट विद अ कवर इट विद अ वॉच ग्लास। और इसे जो है एक वॉच ग्लास से हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अलाउ द सॉल्यूशन टू कूल स्लोली विदाउट डिस्टर्बिंग इट, इट गिव इनफ टाइम टू द पार्टिकल इन द सॉल्यूशन टू कम टुगेदर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी ऐसा नहीं कि बार बार हम इस पे छेड़ते रहे, नहीं, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको कूल होने देना है, ठंडा होने देना है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्जर शाइनी वेल शेप्ड एंड ब्लू कलर्ड क्रिस्टल। अगर हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो जिसका रिजल्ट ये रहेगा कि हमें लार्जर शाइनी ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। फिल्टर द क्रिस्टल, रिंस देम विद कोल्ड वाटर एंड अलाउ देम टू ड्राई ऑन वॉच ग्लास। अब हमें क्या करना है, इन क्रिस्टल को फिल्टर कर लेना है, इनको रिंस कर लेना है, यानी कि धो लेना है ठंडे पानी से, और इनको ड्राई होने देना है वॉच ग्लास पर रख करके कुछ इस तरीके से। और ऐसे हमें जो है वॉच ग्लास पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक सेपरेशन टेक्निक थी कि कैसे कॉपर सल्फेट से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो कि प्योर फॉर्म में है
वो हमने बनाए। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर ये 4 डायग्राम देख करके हम पूरी एक्टिविटी बता सकते हैं। हमने क्या किया है, बर्नर लिया है, उसके ऊपर है वाटर बाथ। वाटर बाथ में लिया है हमने बीकर। बीकर में क्या है, बीकर में हमने लिया 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, साथ में डाला 25 ml वाटर, और साथ में डाला कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला, क्योंकि ये फर्दर रिएक्शंस को क्या करता है, स्टॉप करता है और क्रिस्टल्स बनाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए इतना हुआ। इसके बाद हमें क्या करना है, अब कंटिन्यूअस इसको स्टिर तो करते रहना है ग्लास रॉड की मदद से, साथ में इसमें कॉपर सल्फेट ऐड करते रहना है। कब तक ऐड करना है, जब तक ये सॉल्यूशन कैसा नहीं बन जाता, सैचुरेटेड नहीं बन जाता, क्योंकि हीट कर रहे हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही होगी, जिससे कि ये और सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो सैचुरेटेड जब ये बन जाएगा तो हमें क्या करना है, इसे यहाँ से हटा लेना है और गरम गरम ही इसे क्या कर लेना है, फिल्टर कर लेना है फिल्टर पेपर पर। अब फिल्टर क्यों करना है, फिल्टर पेपर की मदद से या फनल की मदद से। फिल्टर इसीलिए करना है क्योंकि इस पर जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी वो फिल्टर पेपर पर आ जाएंगी, जिससे हमें प्योर क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो इम्प्योरिटीज सेपरेट हो गई। अब ये जो फिल्ट्रेट मिला हमें यहाँ पर, इस फिल्ट्रेट के ऊपर वॉच ग्लास हम रख करके इसे जो है छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब्ड, ताकि हमें लार्जर शाइनी क्रिस्टल्स मिले कॉपर सल्फेट के। अब ये जब ये क्रिस्टल्स हमें मिल जाएंगे तो इन क्रिस्टल्स को कोल्ड वाटर से धो करके रिंस करके हम इन्हें वॉच ग्लास पर रख देंगे ड्राई होने के लिए, और ड्राई होने के बाद इस तरीके से प्योर क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे कॉपर सल्फेट के, जो काफी शाइनी भी होंगे, लार्जर साइज के होंगे। क्लियर है, चलिए तो इतना आप देख लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।